तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी 27 फरवरी को इस पैटर्न का आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का निपटारा हम करेंगे। यानी पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, यानी एमसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम आपसे एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं कि जो हमारा एमसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन होता है। क्यों होता है रसगुल्लो? क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है और आप इसे देख के समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन कितना सिंपल होगा। क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए उनको बहुत कठिन लगता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि क्वेश्चन कितना सरल है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिया है यहाँ पर आकृति में, यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, त्रिभुज ए डी सी है तो दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए। यहां पर हमें सिद्ध कहने के, देखिए दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। तो हम यहां लिख देते हैं, हमें क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कहने का इतना मतलब है कि ए डी ई समझते हैं। देखिए ए डी ई यानी हमें ये ऊपर वाला त्रिभुज, ई वाला समरूप है ए बी सी यानी पूरे वाले त्रिभुज के। यानी सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फंडा चल रहा है यहाँ पर, हम इसे समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमें क्या चीज दिया है। चलिए हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है हमें, आइए समझते हैं। हमें एक चीज पहले दे दिया है कि त्रिभुज ए बी ई, यानी ए बी ई जो है हमारा त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। इतनी बात हमें दे दिया है, लेकिन हमें कहा क्या है कि ए डी ई समरूप है ए बी सी। तो हमें यहीं से काम स्टार्ट करना होगा, यानी जिस त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कहे, यानी वहीं से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां से हम अपना हल स्टार्ट करते थे। इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन सब कुछ हमें दिया था। आइए भैया हम इन त्रिभुज में स्टार्ट करते हैं। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में हम सोच रहे हैं कि यहां से कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में लिखना पड़ेगा और एकदम सिंपल तरीके से हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे। जैसे कि यहां हम एक चीज कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा वो बराबर होगा हमारे ए सी के। आप भी समझिए, ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के। यानी ए बी ए सी के बराबर होगा। तो हम यहां लिखते हैं पहले क्या होगा कि ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, AC। संगत भुजाएं हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। हम यहां लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज का क्या होता है, संगत भुजा। यहां लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा। ठीक है भैया, आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, सिंपल रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, हमें कौन सा त्रिभुज किया है, एक तो बड़ा वाला कहा था और एक छोटा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर AD बराबर AE हमें दिखाई दे रहा है, यानी आप समझिए AD बराबर AE दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक बात हम और लिखेंगे कि AD बराबर AE। ए भी सेम बात है कि सर्वांगसम जो हमारा सर्वांगसम त्रिभुज का होगा भैया, संगत भुजा है। ये भी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा, इसको भी समीकरण 2 कह लेते हैं। अब एक बात हम यहाँ सीखे हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम एक बात यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर AD बटा के AB, AE बटा के EC हम कह सकते हैं, यानी AB बटा के AD। हम इसको बस सीधी बात इसको बटे में लिखेंगे, यानी AB बटा के AD बराबर है AC बटा के AE, आपस में बराबर है। तो यानी देखिए भैया दो भुजा बराबर हो गया, यानी AB बराबर AC, AD बराबर AE। यानी कि यहां भी हम इसको कर सकते थे कि AB बराबर AC, AD बराबर AE। यानी कि AB AC के बराबर है, AD AE के बराबर है, तो दो भुजा बराबर हो गया। और यहाँ पर एक कोण में दिखाई दे रहा कि कोण A बराबर कोण A, जो कि उभयनिष्ठ है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन भी कहते हैं, उभयनिष्ठ है भैया, उभयनिष्ठ कोण है। तो अब समझिए कि दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो कौन सा नियम लगा, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता से हम कहेंगे भैया, समरूपता जो नियम होता है उस नियम से हम क्या किए भैया, देखिए दो भुजा एक कोण, दो भुजा और एक कोण, या तो यहां दो भुजा एक कोण हमने बराबर कर दिया। तो हमने क्या किया, जो हमारा त्रिभुज था, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के,
ए बी सी के, इतनी बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आप देखिए और इसको देखकर रियलाइज करिए कि एक्चुअल में जो हमने लिखा कितना कठिन था। अगर देखा जाए तो हल हमने यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 लाइन में आपका फाइनल आंसर मिला, यानी 4 लाइन लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम आपको 4 नंबर देगा। अब सोचिए कि कितना सिंपल क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। और इसी पैटर्न का भी एक क्वेश्चन हम और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप पेपर से पहले उसे जरूर देख के जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।